मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राहु देवता 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 18 मई 2025 को, और 5 दिसंबर 2026 तक राहु का गोचर कुंभ राशि में रहने वाला है। यहाँ पर राहु अच्छा खासा इतिहास रचने वाला है, क्योंकि राहु अपने परम मित्र की राशि में गोचर करेगा। आप कह सकते हो कि आने वाले समय में राहु और केतु का साम्राज्य रहने वाला है, क्योंकि राहु उच्च के समान फल देता है कुंभ राशि में, और वहीं केतु भी उच्च के समान फल देता है सिंह राशि में। शनि जिस प्रकार से खेल खेलेगा, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं राहु भी खेल खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आने वाला समय कुछ राशि वालों का तो आप कह सकते हो पासा पलटने वाला है, लेकिन कुछ राशि वालों का बंटाधार भी राहु कर देगा, क्योंकि 18 महीने एक राशि में ये गोचर करता है। तो आइए जान लेते हैं कि मेष राशि वालों पर राहु का यह गोचर किस प्रकार से शुभ या अशुभ फल डालेगा। आपकी कुंडली में राहु देवता 18 मई को ये 11वें भाव में गोचर करेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है कि सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, मंगल हो, इन चारों ग्रहों में से, और केतु, इन 5 ग्रहों में से अगर कोई ग्रह 11वें भाव में बैठता है तो निश्चित तौर पे यह वृद्धि का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपको शुभ फल मिल जाते हैं। तो अभी आप भाग्यशाली राशि में से एक रहने वाले हो। तो मेष राशि वालों को राहु क्या फल देगा, आइए जानते हैं। हालांकि बीच में ध्यान रखिएगा, 29 मार्च से लगा करके 17 मई तक का जो है शनि का राहु का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, उसकी मैं अलग से जानकारी दूंगा। लेकिन 18 मई से जब राहु राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में बैठेगा, तो सबसे पहला शुभ फल तो आपको ये देगा कि अगर पैसे से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर बनी हुई है, तो यह इच्छा पूर्ति का भाव होता है। और यहाँ पर बैठ करके कोई भी ग्रह इस भाव को खराब नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं आय के आपके नए नए साधन बनते हुए लंबे समय तक के लिए दिखाई पड़ेंगे। आपको तब तक नहीं घबराना है राहु जब तक एकादश भाव में 18 महीने तक का गोचर कर रहा है। राहु और गुरु का 9 पंचम का योग बनेगा, लेकिन शुभ फल आपको आय से संबंधित, इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित निश्चित तौर पे मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। राहु का एक प्रभाव आपके पंचम भाव पे भी पड़ेगा। पंचम भाव पे केतु ऑलरेडी विराजमान है। केतु जहां पर बैठता है वहां की काट छाट किया करता है। तो अगर संतान से रिलेटेड आपकी कोई कामना है तो आपको निश्चित तौर पे सतर्क होना चाहिए, क्योंकि राहु के राशि परिवर्तन करने के बाद संतान के प्राप्ति में निश्चित तौर पर राहु और केतु मिल करके अवरोध उत्पन्न करते हुए दिखाई पड़ेंगे। संतान प्राप्ति होने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब बाई बर्थ आप बहुत मजबूत ग्रह लेकर के जन्मे हो, पंचम भाव बहुत मजबूत है, महादशा अंतर्दशा फेवर कर रही है, तो अलग बात है। अन्यथा निश्चित तौर पे संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी अगर आपकी मेष राशि। राहु का एक प्रभाव आपके 7वें स्थान पर पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं यहां पर राहु इसलिए बुरा नहीं कर पाएगा क्योंकि गुरु का भी प्रभाव यहां पर पड़ेगा। तो शादी अगर आप करना चाहते हो, शादी आपकी नहीं हुई है, अविवाहित हो, तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन गुरु और राहु दोनों ग्रह आपके 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हो सकता है एक अटेम्प्ट में विवाह होने में दिक्कत हो, अड़चन आए, एक से अधिक बार प्रयास करने पे आपको विवाह करने में सफलता मिले। उधर केतु का भी प्रभाव एकादश भाव पे है। जिन लोगों को पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पहले से चल रही है, तो उनके लिए केतु का यहाँ पर बैठना शुभ नहीं है।
अगला शुभ प्रभाव आपको राहु और केतु ये देंगे कि केतु का भी प्रभाव भाग्य स्थान पर रहेगा और वहां पर गुरु का भी प्रभाव रहेगा, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में लगभग 18 महीने तक का भाग्य आपका प्रभावित नहीं होगा। भाग्य तेजी से आपका साथ देता हुआ केतु की वजह से नजर आएगा। तो 2-3 शुभ फल हो गए। एक तो एक आय की वृद्धि होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके कुंडली में बनेंगे जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे। भाग्य में वृद्धि होना, ये गुरु और केतु आपको देंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लग्न पे भी रहेगा और केतु भी मंगल की तरह बहुत ज्यादा जल्दबाजी वाला ग्रह है। तो अगर कोई नया काम करना है, किसी नए काम कारोबार में हाथ डाल रहे हो या कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, तो आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, क्योंकि एक तरफ शनि आपके लग्न के 12वें बैठा है, वो भी लग्न कमजोर कर रहा है। केतु का भी प्रभाव पड़ेगा लग्न पे, तो जल्दबाज आपको बना देगा। तो अगर कोई दिक्कत मेष वालों को होगी तो सिर्फ एक ही वजह से होगी, उनके अपने स्वभाव की वजह से, जल्दबाजी की वजह से। अगर जल्दबाजी से बचे रहोगे तब तो मस्त रहोगे, सभी काम सुगमता से बनेंगे और 101% सभी काम आपके बनेंगे। 7.5 होने के बावजूद भी किसी भी काम में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। यात्राओं के लिए राहु केतु का गोचर बहुत सुंदर रहेगा। जिन लोगों का टूरिंग ट्रेवलिंग से संबंधित कोई काम है या जो जब तक अधिक यात्रा करते हैं या देश विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही सुंदर रहने वाला है। इसका भरपूर मात्रा में लाभ आपको लगभग 18 महीने तक का एक तो राहु केतु भी देते रहेंगे, उधर शनि भी कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं के प्रबल योग बना करके बैठे हैं। इसका भी लाभ आपको आने वाले लंबे समय तक का मिलने वाला है। यानी कि अगर एक लाइन में कहें तो राहु और केतु का यह जो गोचर है आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। आय के साथ साथ धन की वृद्धि कराएगा और सभी कामों में कहीं ना कहीं आपको राहत दिलाएगा। सभी काम आपके अच्छे तरीके से बनाते हुए दिखाई पड़ेगा। उपाय क्या करोगे? आने वाले समय में लगभग 2.5 वर्षों तक का गुरुदेव बृहस्पति आप पर मेहरबान रहेंगे। एक तो एक शुरुआत में तीसरे में रहेंगे, बाद में चौथे भाव में रहेंगे। इसका मतलब ये रहा, आने वाले समय में 2.5 वर्षों तक गुरुदेव बृहस्पति की कृपा जबरदस्त आपके ऊपर पड़ने वाली है। तो ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अगर इस मंत्र का आप जप करोगे तो और भी सुगमता से सभी काम भी बनेंगे। नया मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होने के योग जो 2025 में 2026 में बनेंगे, वह और भी ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। इसका आप लाभ ले सकते हो। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।